वेरी गुड मॉर्निंग जो ऑल माय डियर फ्रेंड्स, मैं प्रशांत मावानी आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। आज 2 मई 2022 है, दिन है मंडे। आज डियर फ्रेंड्स हमारे टेबल के ऊपर हैं 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेक श्योर कि आप इस लेक्चर को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर ज़रूर करें। आज हम बात करने वाले हैं जीएसटी के रिकॉर्ड ब्रेक कलेक्शन के बारे में, हीट वेव की इम्पैक्ट क्रॉप के ऊपर क्या हो रही है, चिप डिज़ाइन इन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम और एलपीजी प्राइस हाइक, और इंडोनेशिया ने जो पाम ऑयल पर एक बैन लगाया है। तो ये हैं हमारे टेबल पर 5 टॉपिक्स। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, जीएसटी कलेक्शंस इन अप्रैल। अप्रैल 2022 में अभी तक के जीएसटी के इतिहास का सबसे ज़्यादा रेवेन्यू भारत सरकार ने कलेक्ट किया है, या फिर गवर्नमेंट ने कलेक्ट किया है इन जनरल, 1.68 लाख करोड़ रुपीस। ये अभी तक का ऑल टाइम हाई है, और इसके पीछे कुछ रीजंस हैं। द मेन रीज़न इज़ कि ऑफ कोर्स टैक्स कंप्लायंस जो है वो काफ़ी अच्छा इम्प्रूव हुआ है। नंबर 1 तो डेटा एनालिटिक्स का इस्तेमाल किया, राइट, आई राइट डाउन DA फॉर डेटा एनालिटिक्स। इसी के साथ साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया, तो इसकी वजह से टैक्स कंप्लायंस इम्प्रूव हुआ है। टैक्स कंप्लायंस यानी कि जो लोग पहले टैक्स नहीं पे कर रहे थे जीएसटी, अब वो टैक्स पे करने लगे हैं। जीएसटी का टैक्स बेस जो है वो वाइड हुआ है बिकॉज ऑफ दिस 2 थिंग्स। इसी के साथ ये एक और चीज़ का इंडिकेशन है कि हमारे देश में इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो राइट डायरेक्शन में जा रही है। स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक एक्टिविटी हमारे देश में हो रही है। दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न एज वेल कि जीएसटी का कलेक्शन जो है वो इम्प्रूव हुआ है। अप्रैल का जो आंकड़ा है ये लास्ट ईयर के मुकाबले 20% ज़्यादा हैं, और जो अभी तक का हाईएस्ट जो मार्च 2022 में है, सबसे हाईएस्ट जीएसटी का कलेक्शन हुआ था 1.42 लाख करोड़ रुपीज़, तो उससे 25,000 करोड़ रुपीज़ ज़्यादा हैं। तो अपने आप में ये एक नया बेंचमार्क है, एक नया रिकॉर्ड है। ई वे बिल्स की बात करें तो मार्च 2022 में 7.7 करोड़ ई वे बिल्स जनरेट हुए, जो फरवरी 2022 में हुए थे दैट वाज 6.8 करोड़, तो उससे 13% ज़्यादा। और अप्रैल 2022 की बात करें तो 10.6 मिलियन जीएसटी रिटर्न्स जो हैं वो फाइल हुए हैं कंपेयर टू 9.2 मिलियन ईयर अर्लियर। एक साल पहले अप्रैल में 9.2 मिलियन जीएसटी रिटर्न्स फाइल हुए थे। इस साल आप देखिए 10.6 मिलियन, तो इसमें भी जो टैक्स कंप्लायंस है बेसिकली ये काफ़ी वाइड हुआ है, एक्सपांड हुआ है, इज़न्ट इट। आगे बढ़े उससे पहले डियर फ्रेंड्स, डू चेक आउट माय मोटिवेशनल पॉडकास्ट क्यूरियसली फॉर एवर। ये सभी बड़े पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल हैं। हीट वेव एंड क्रॉप फेलियर। एज वी नो डियर फ्रेंड्स, हमारे देश में हीट वेव चल रही है, राइट। और अगर आज का जो मॉर्निंग का लेक्चर है द हिंदू एनालिसिस या फिर एडिटोरियल एंड आर्टिकल एनालिसिस वाला लेक्चर वो आपने नहीं देखा है, तो आई हाईली रिकमेंड यू गाइस टू चेक इट आउट, क्योंकि उसमें मैंने हीट वेव के बारे में बात की है, हीट वेव की डेफिनेशन, ये सारी चीज़ों को हमने डिस्कस किया है। और अभी हमारे देश में एक अनयूजुअल हीट वेव जो है वो चल रही है, और इसकी वजह से जो मस्टर्ड का क्रॉप है इसके ऊपर इम्पैक्ट हमें देखने को मिली है। बहुत सारी जगहों पर ये जल चुका है, इसका प्रोडक्शन जो है वो सही नहीं होगा। सेम थिंग गोज़ विथ वीट एज वेल। गेहूं का प्रोडक्शन जो है उसके ऊपर भी एक इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेगी बिकॉज ऑफ हाई हीट। और महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटका, ये कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर सोइंग यानी कि बुआई की शुरुआत जो है वो हो चुकी हैं। उड़द की, तूर हैं, मूंग हैं, ये सारे हमारे पल्सेस हैं। रिमेंबर, पल्सेस जो हैं उसकी प्राइस कुछ सालों पहले बहुत ज़्यादा हो गई थी, और उस टाइम पर ये काफ़ी डिस्कशन बना। से कुछ सालों पहले मैं बात कर रहा हूँ 2015 के आसपास, अगर आप देखेंगे तो पल्सेस की प्राइस बहुत ज़्यादा हुई थी, और उस टाइम के एडिटोरियल आर्टिकल्स में ये चीज़ हमें पढ़ने को मिली और समझने को मिली कि जो हमारे देश में पल्सेस है ना, ये एक साधारण व्यक्ति का सबसे बड़ा सोर्स ऑफ प्रोटीन है। और मीट जो है सोर्स ऑफ प्रोटीन, तो ऑफ कोर्स मीट यानी कि एग हैं। एग वैसे मीट में नहीं आता, लेकिन एग, चिकन एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक साधारण व्यक्ति अफोर्ड नहीं कर पाता बिकॉज दे आर बिट एक्सपेंसिव कंपेयर टू पल्सेस। तो पल्सेस की प्राइस जब ज़्यादा होती है तो एक लेट्स से जो मजदूरी करने वाला व्यक्ति है या फिर परिवार है, तो वो पल्सेस अफोर्ड नहीं कर पाता, और फिर उसकी हेल्थ के ऊपर इसकी डायरेक्ट इम्पैक्ट होती है।
राइट। तो पल्सेस की प्राइस, दिस इज जस्ट आउट ऑफ बॉक्स एक टॉपिक मैंने आपके साथ शेयर किया है कि पल्सेस का प्रोडक्शन मीन्स इसकी प्राइस जब ज़्यादा होती है, प्रोडक्शन कम होता है, तो एक साधारण व्यक्ति जो होता है उसकी हेल्थ पर इसकी डायरेक्टली एक इम्पैक्ट हमें देखने को मिलती है। बोडो राइस हार्वेस्टिंग जो वेस्ट बंगाल में होता है, तो ये फसल तैयार हो गई है, लेकिन फ़िलहाल किसान जो हैं वो फील्ड में, किसान यानी कि जो मजदूरी करते हैं, तो ये जो खेत मजदूर हैं वो खेत में काम करने के लिए फ़िलहाल तैयार नहीं है बिकॉज ऑफ एक्सट्रीम हीट वेव। और हीट वेव कंडीशंस जो हैं वो थोड़ी और ज़्यादा इंटेंसिफाई होगी, ऐसा कहा है आईएमडी ने। खास करके मई महीने की बात करें तो हमारे देश का सबसे हॉटेस्ट अगर कोई महीना है तो दैट इज़ मई। तो क्रॉप पर इसकी इम्पैक्ट डेफिनेटली हमें देखने को मिलेगी। तुर को कुछ 150 डेज़ लगते हैं तैयार होने में, उड़द को 100 डेज़ और मूंग को 70 डेज़ लगते हैं। ठीक है। चिप डिज़ाइन लिंक्ड इंसेंटिव्स, वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। अब चिप प्रोडक्शन हमारे देश में हम चाहते हैं, राइट, लेकिन चिप डिज़ाइन जो है दैट इज़ ऑल्सो ए वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आपको याद होगा कि मैंने इसके बारे में भी बात की थी कि सिर्फ प्रोडक्शन नहीं, चिप डिज़ाइन में भी भारत को आगे बढ़ना होगा। तो हमारे जो मिनिस्टर हैं राजीव चंद्रशेखरन साहब, जिसकी तस्वीर आपकी स्क्रीन पर है, तो उन्होंने कहा है द गवर्नमेंट विल रिव्यू रूल्स गवर्निंग डिज़ाइन लिंक्ड इंसेंटिव्स अंडर इट्स 10 बिलियन पैकेज टू प्रमोट द इलेक्ट्रॉनिक चिप इकोसिस्टम। हाल ही में भारत सरकार ने जो चिप इकोसिस्टम को प्रमोट करने के लिए $10 बिलियन का पैकेज अनाउंस किया है। तो अब इस पैकेज के तहत जो डिज़ाइन लिंक्ड इंसेंटिव हैं खास करके चिप के लिए, तो इसको रिव्यू किया जाएगा। मुझे लगता है कि सरकार जो है वो चिप डिज़ाइन को भी इंसेंटिव प्रोवाइड करेगी। और वी नो कि फ्राइडे को हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने सेमिकॉन इंडिया 2022 को लॉन्च किया, और संडे को बेंगलुरु में चंद्रशेखर साहब जो हैं वो इस सेमिकॉन इंडिया 2022 को एड्रेस कर रहे थे, और इसी एड्रेस में उन्होंने ये डीएलआई स्कीम के बारे में बताया है। उन्होंने कहा कि डीएलआई स्कीम जो है ये फाइनेंशियल इंसेंटिव और दो चीज़ें भी प्रोवाइड करेगी। एक तो है फाइनेंशियल इंसेंटिव, राइट, नंबर 1 कि आप प्रोडक्शन करेंगे उस हिसाब से आपको कैशबैक मिलता रहेगा, एंड नंबर 2 इज़ डिज़ाइन इंफ्रास्ट्रक्चर, फैक्ट्री सेटअप करनी एक्सेट्रा। तो ऐसे 100 डोमेस्टिक कंपनीज, स्टार्टअप्स, एमएसएमईज, राइट, तो उनको सेमीकंडक्टर डिज़ाइन में काम करने वाली कंपनीज जो हैं उनको आने वाले 5 सालों के लिए सपोर्ट प्रोवाइड करने की बात जो है वो डीएलआई स्कीम में हमें देखने को मिलती है। एंड पहले इंटेल इनसाइड कंप्यूटर्स पे लिखा हुआ था, इज़न्ट इट, हमारे लैपटॉप्स पे और हर जगह पर स्टिकर्स थे कि इंटेल इनसाइड, अभी भी हैं। वो कहते हैं कि फ्यूचर में डिजिटल इंडिया इनसाइड ऐसे स्टिकर्स जो हैं वो हमें देखने को मिलेंगे। एंड ये पहली ऐसी सेमिकॉन इंडिया 2022 जो है, दिस इज़ द फर्स्ट मेजर इवेंट जब से सरकार ने सेमीकंडक्टर चिप मैन्युफैक्चरिंग की स्कीम को लॉन्च किया, उसके बाद ये पहली मेजर इवेंट है। और बहुत सारी कंपनीज जो हैं वो हमारे देश में इन्वेस्ट करना चाहती हैं, और एक कंपनी है जिसने इन्वेस्टमेंट के बारे में एक बड़ा ऐलान भी किया है। विल टॉक अबाउट इट, एक अलग से इसके ऊपर मैं वीडियो बनाने वाला हूँ, विल टॉक अबाउट इट दैट टाइम। एलपीजी प्राइस हाइक, जो 19 किलो का कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर हैं उसकी प्राइस 102.50 रुपीज़ इंक्रीज़ हुई है। तो अब इसकी नई कीमत है 2355.50। पहले इसकी प्राइस थी 2252, अब 2355 है। तो यू कैन सी के 102 रुपये 50 पैसे ज़्यादा एक्सपेंसिव हो चुका है। और अप्रैल में 1 अप्रैल यानी कि एक महीने पहले ये जो कॉमर्शियल सिलेंडर है उसकी प्राइस 250 रुपीज़ से इंक्रीज़ की गई थी। और पिछले 8 महीनों की अगर हम बात करें दोस्तों, तो 618.50 रुपीज़ का उछाल हमें कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर में देखने को मिला है। रही बात डोमेस्टिक एलपीजी सिलेंडर की, 14.2 किलो का जो सिलेंडर आता है तो इसकी प्राइस जो है वो अनचेंज्ड है, इसमें कोई उछाल हमें देखने को नहीं मिला है। जेट फ्यूल की बात करें तो संडे को जो जेट फ्यूल यानी कि जो फ्यूल एरोप्लेन्स में यूज़ होता है, तो इसमें 3.22% का एक उछाल देखने को मिला है। अब इसकी कीमत हो चुकी है 1,16,851.46 रुपीज़ पर किलो लीटर। और जेट फ्यूल जो है वो एक एयरलाइन के लिए 40% जितना खर्च जो है वो फ्यूल का खर्च होता है।
और फ्यूल की प्राइस बढ़ने का मतलब ये है कि टिकट की प्राइस इंक्रीज़ होगी। टिकट की प्राइस इंक्रीज़ होगी इसका मतलब ये है कि लोग जो हैं वो एयरलाइन के माध्यम से ट्रैवल करना कम पसंद करेंगे, क्योंकि फ़्लाइट की टिकट काफ़ी एक्सपेंसिव होगी और खाली सीट्स यानी कि एयरलाइन के लिए बहुत बड़ा नुकसान। ATF prices have increased every fortnight since the start of 2022। पिछले 4 महीनों को अगर आप देखें तो हर 15 दिन में ATF यानी कि एविएशन टर्बाइन फ्यूल की प्राइस जो है वो इंक्रीज़ होती रही है, और 1 जनवरी पे जो प्राइस थी उससे 50% ज़्यादा प्राइस आज ATF की है। तो यू कैन इमेजिन कि एयरलाइन के लिए कितना बड़ा चैलेंज ये हो चुका है। इंडोनेशिया बैन्स पाम ऑयल। भारत जो है ये पाम ऑयल की बात करें तो वर्ल्ड का सबसे बड़ा इंपोर्टर है, और कंजम्पशन की बात करें तो हम सेकंड नंबर पर आते हैं इन टर्म्स ऑफ कंजम्पशन। अब हमारे देश में जो पाम ऑयल है, पाम ऑयल अकाउंट्स फॉर 30% ऑफ कंट्रीज एडिबल ऑयल कंजम्पशन। जो एडिबल ऑयल है तो उसमें भी मिक्स किया जाता है 30% जितना हम यूज़ करते हैं, और इसके अलावा साबुन बनाने में और दूसरी चीज़ों में, शैम्पू एक्सेट्रा में भी, कुछ केमिकल्स, डिटर्जेंट एक्सेट्रा में भी पाम ऑयल जो है उसका इस्तेमाल, पाम ऑयल के कुछ प्रोडक्ट्स जो हैं उसका इस्तेमाल किया जाता है। पाम ऑयल इज़ प्रेफर्ड इन इंडिया क्योंकि ये कंपेयर टू दूसरे ऑयल थोड़ा चीपर हैं, प्राइस इसकी कम है, लास्ट लॉन्गर और ज़्यादा स्टेबल रहता है हाई टेम्परेचर में, ये बिगड़ नहीं जाता। तो ये 3 ऐसे इसके फ़ायदे हैं जिसकी वजह से इंडिया में इसको प्रेफर किया जाता है। हमारे देश की जो FMCG प्लेयर्स हैं जो फूड और स्नैक्स बना रहे हैं, वो इस बात को लेकर थोड़े चिंतित हैं कि क्रूड पाम ऑयल जो है, पहले हमने डिस्कशन की थी कि इंडोनेशिया ने जो रिफाइंड पाम ऑयल है उस पर एक बैन लगाया, अब जो रॉ पाम ऑयल है, क्रूड पाम ऑयल है, इसके ऊपर भी बैन लगा दिया है। तो इसकी वजह से ऑफ कोर्स खाने पीने की चीज़ें और ये स्नैक्स और एक्सेट्रा जो हैं इसकी प्राइस जो है वो थोड़ी इंक्रीज़ होगी, या फिर इंक्रीज़ मीन्स, देखिए एक वेफर की पैकेट 10 रुपये या फिर 20 रुपये में जो मिलता है तो उसका 20 to 23 जो है वो कंपनीज नहीं करेगी। कंपनीज जो हैं वो थोड़ा बहुत लॉस या फिर थोड़ा प्रॉफिट कम करके वेट एंड वॉच करेगी कि ये प्राइस जो है वो कम हो जाए, क्योंकि वो अगर प्राइस इंक्रीज़ करेंगे देन यू नो व्हाट विल हैपन इज़ कंजम्पशन जो है वो काफ़ी ड्रॉप हो जाएगा, तो वो थोड़ी क्वांटिटी कम करेंगे, ऐसे कुछ ट्वीक्स करेंगे। बहुत सारे इंडस्ट्री लीडर्स जो हैं उनका कहना ये है कि ये अब पाम ऑयल पर कम और दूसरे ऑयल पर एक अल्टरनेटिव के बारे में सोचेंगे, जैसे कि राइस बार्न ऑयल हैं या फिर कॉटन सीड ऑयल हैं। तो इन सारे प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल फूड प्रोडक्ट्स के लिए करेंगे, राइट, क्योंकि ये पाम ऑयल जो है वो अप डाउन होते रहता है, तो ये एक चिंता का विषय बन जाता है उनके लिए और कई बार इश्यूज़ क्रिएट होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि क्रूड पाम ऑयल, पहले उन्होंने रिफाइंड ऑयल पर इंडोनेशिया ने बैन लगाया था, अब क्रूड पाम CPO यानी कि क्रूड पाम ऑयल पर लगाया है। इंडोनेशिया जो है ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा पाम ऑयल प्रोड्यूसर हैं, राइट, रिमेंबर दिस फैक्ट एज वेल। और एक इंड्रा है, दैट इज़ इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च, तो इसका मानना यह है कि ये प्राइस जो हैं ये थोड़े टाइम के लिए ही ज़्यादा हैं, अभी कुछ समय के बाद ये प्राइस जो है वो ड्रॉप हो जाएगी, क्योंकि इंडोनेशिया जितना ऑयल पैदा करता है तो उसका 40% ही कंज्यूम करता है, बाकी का ये एक्सपोर्ट करता है। तो खुद के कंजम्पशन के लिए इनफ पाम ऑयल है उनके पास। दूसरी चीज़ कि पाम ऑयल जो है वो पेरिशेबल में आता है, कुछ समय के बाद ये बिगड़ जाता है, तो स्टोर करके बिगड़ने का कोई फ़ायदा नहीं है, इसको बेच डालना जो है वही फ़ायदेमंद सौदा है। तो कुछ समय के बाद ये बैन जो है वो हट जाएगा और लोकल प्रोडक्शन जो है वो लोकल रिक्वायरमेंट से काफ़ी ज़्यादा हैं। इंडोनेशिया कॉन्स्टिट्यूट्स अराउंड 50% ऑफ द इंपोर्ट्स। भारत जो ऑयल मंगवाता है ना पाम ऑयल, तो 50% इंडोनेशिया से आता है, 45% हम मलेशिया से मंगवाते हैं और बाकी का जो है वो थाईलैंड से आता है। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है आपके लिए। एंड दैट्स एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन डियर फ्रेंड्स। प्लीज़ मेक श्योर कि आप इस लेक्चर को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें। कुछ और इंटरेस्टिंग वीडियोस, कुछ रील्स, बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें आज आपको इस चैनल पर देखने को मिलेगी, तो स्टे ट्यून्ड। आई विल सी यू सून विथ अनदर वीडियो। टिल देन एंजॉय योर स्टडीज़। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।